हज़रत मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। जनाब असद रज़ा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह मोहम्मद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल वल्लाहु अहद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुगयतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इत्ला समाउन ज़ातु अबराजिन सुभानअल्लाह वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्जुन ज़ातु बिहादिन वला खल्कुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह दिल खैर वल बरकते व मुनक़िदिल इबादे मिनल हलक़ते सय्यदना व मौलाना सुभानअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। اللهم صل मोहम्मद वाले मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप हज़रात चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, इतनी बुलंद सलावात पढ़े ताकि जिब्राइल भी सलावात में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, बेशक बेशक, क्योंकि हम वो काम जो बड़ी आसानी से बैठकर फर्श आज़ा पर करते हैं वही काम खुदा अर्श पर करता है। सुभानअल्लाह। अगर मैं यही बात थोड़ी सी और तह में ले जाऊं तो ये हो रहा है कि आज हम दो तारीखें मना रहे हैं। एक इमाम हुसैन ने हज छोड़कर करबला के जानिब रवानगी की और शब शहादत सफ़ीर हुसैन है। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज अर्श पर भी वही जिक्र हो रहा है जो हम फर्श पर कर रहे हैं। आज सफ़े मलाइका में भी आज हुसैन हुसैन हो रहा है, सफ़े औसिया में भी आज हुसैन हुसैन हो रहा है। 1,24,000 पैगंबर की सब की सफ़ों में आज हुसैन हुसैन हो रहा है। और यकीनन उनका भी कोई इमाम होगा, वो इमाम या इब्राहीम होंगे या रसूल होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिन तक मेरे जुमले पहुँच रहे हैं वो थोड़ा सा बोलते रहे, क्योंकि
गाड़ी चलती नहीं पेट्रोल के बगैर और असजद चलता नहीं नारों के। माशाल्लाह, नारे हैदरी। माशाल्लाह, मैंने अर्ज किया, मैंने कुरान पाक का 13वां सूरा सूरा आयरात की 43वीं आयत, और इस पूरे सूरा में 43 ही आयत है। आयत का पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लज़ीना काफरू लस्ता मुरसला। इसमें अल्लाह फरमा रहा है, किससे फरमा रहा है, क्यों फरमा रहा है, आज इस पर थोड़ी सी बहस हो। मौजू हमारा है विलायत और फजीलत, क्योंकि हमारे ज़िशान भाई अंजुमन मुहिब्बान अब्बास रजिस्टर्ड साहिबाल की जानिब से आज ये मजलिस अज़ा रखी गई है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी संगत है, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस संगत का मेंबर हूँ। माशाल्लाह, और मैं माशाल्लाह। मेंबर और साफ बात कर रहा हूँ, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ, ना मैं किसी के कहने पर कुछ करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा सरकार मैं वही करूँगा। नारे हैदरी। मैंने जो सूरा पढ़ा है उसकी एक आयत का एक टुकड़ा मैंने उससे आपके सामने भी पढ़ा है। उसमें अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब, ये लोग तुम्हें यानी काफिर ये तुम्हें मुरसल नबी नहीं मानते। तवज्जो नजर तलब। माशाल्लाह, ये मुरसल नबी नहीं मानते। वो कौन लोग थे, सवाल ये है मेरा, वो कौन लोग थे जिन्होंने रसूल की रिसालत से इनकार किया था। माशाल्लाह। वो कुरान ही बता रहा है वो मक्के के काफिर थे। वाह 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 वाह। क्योंकि ये सूरा भी मक्की है, माशाल्लाह। मक्के में उतरा है, मक्के के काफिर थे। तो वो उस वक्त कुरान ने इशारा किया कि मक्का पहले काफिरों से भरा हुआ था, आज मक्का पूरा मुसलमानों से भरा है। सवाल ये, उन काफिरों की नस्लें कहाँ गई? काफिरों की नस्लें कहाँ गई? और ये बात याद रखिए कि जिस आयत में कुल आ जाए वो जलाली आयत होती है। कुल वहां आता है। अब यहाँ कारी साहब मौजूद है, मुझसे बेहतर जानते हैं हमारे उस्ताद की, या ये भी हमारे उस्तादों की तरह है यहाँ पे। और अजीजों, कुल वहां आता है जहां पर पहले से ही कोई बात हुई हो। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा ये हुआ हबीब, तो बस कुल कह दो, सुभान अल्लाह, बस कुल कह दो। यानी कुल वहां आएगा जहां पहले से कुछ कहा होगा। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, पैगंबर इनसे कहो, सुभान अल्लाह, पैगंबर से कह दो। आप देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ तो कुल नहीं आया, यहाँ तो नहीं कहा कि कह दो। का कुल वहां आएगा जहां पर पहले से ही कुछ कहा होगा। जब अजरे रिसालत देने का वक्त आया, जब पैगंबर ने कहा मुझे अजरे रिसालत दो, तो लोग कश्तियां भर भर के ले आए। और जब कश्तियां भर भर के क्या देखते हैं, सोना है, चांदी है। रसूल ने कहा ले जाओ ये दौलत, हमें ये दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अगर अजरे रिसालत अदा करना है तो मोहम्मद के कुर्बा से मोहब्बत करो। अरे जिसने मोहम्मद के कुर्बा से मोहब्बत कर ली उसने अजरे रिसालत दे दिया। अरे जिसने अहले बैत से मोहब्बत न की उसने अजरे रिसालत अदा नहीं की। नारे हैदरी। जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसने अजरे रिसालत दे दिया। बेशक और बेशक। मैं वापस पलट कर आ रहा हूँ अपनी आयत की जानिब। तो अल्लाह उसी आयत में आगे फरमा रहा है, कुल कह दो इनसे। क्या कह दो, क्यों कह दो? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। इल्मुल किताब पे जब लफ्ज़ किताब आ गया तो सूरा खत्म हो गया। अब अल्लाह इसमें फरमा रहा है, ए हबीब इनसे कह दो कि रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह तो रहेगा, एक वो भी रहेगा जो आलिम किताब है। वाह 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 वाह। कैसे पता चलता कि वो कौन आलिम किताब है? अब भाई हमारे यहाँ जो शिया बरादरान के घर कुरान होता है वो या मौलाना फरमान अली साहब का लिखा होगा या मकबूल अहमद साहब का लिखा होगा, क्योंकि यही बड़े दिन गुजरे हैं बरसगीर में जिन्होंने पूरी तफसीर से लिखा है कुरान। और बाकियों ने तर्जुमा किया, वो देख देख के वो कट कॉपी पेस्ट है वो, लेकिन असल वो जो करके उसके हाशिए में सारी तफसीर लिखी है। लेकिन अगर किसी और फिरके से उठ के बता दें तो अच्छा नहीं, आलिम किताब है। तो तमाम मकतबा फिक्र के उलमा ने ये फैसला किया, आलिम किताब का मतलब है जो आसमान के रास्ते जानता होगा,
जब ये आसमान के रास्तों का लफ्ज आया तो सबने एक ही जुमला कहा, आलिम किताब से मुराद मौला कायनात। नारे हैदरी बरअज़मत मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। ये है मौला कायनात अली इब्न अबी। अच्छा, अगर यही हम कुरान से साबित कर दें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कुरान में एक सूरा है, सूरा नम्ल, यानी चूंटी वाला सूरा, उससे मदद ली आज मैंने। वही बहस है, सिर्फ 15-20 मिनट की आपकी गुफ्तगू में सारा नतीजा आपके हवाले कर दूंगा, उसके बाद और मसाइल पे आ जाऊंगा। तो मैं अर्ज करता चलूं, सूरा नम्ल चूंटी वाला सूरा। हालांकि भैया जबकि वो चूंटी सबसे छोटा इंसेक्ट है, कीड़ा है, ऐसे ही और उसके अंदर सुलेमान नबी का तख्त का वाकया भी है। यानी अल्लाह ये बता रहा है कि अगर चूंटी है तो मेरे नबी की हुकूमत उस पर भी है। वाह 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 सुभान मेरे अल्लाह। साथ बोले कि जो अगर चूंटी भी है तो उस पर मेरे नबी की हुकूमत है। अगर नबी की हुकूमत है, क्या रब की हुकूमत नहीं होगी? होगी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक दिन सुलेमान का जो तख्त था वो बहुत बड़ा था और वो ऐसे था कि हवा में परवाज होता था और परिंदे अहाता कर लिए होते थे। जैसे ये शेड बना हुआ ना, ये ऐसे अहाता कर लिए होते थे और जैसे चलता था तख्त और सारे चरिंद परिंद सारे और एक और लफ्ज़ देव भी सारे हर चीज़ साथ तख्त के चलती थी। एक रोज सुलेमान का तख्त हवा में परवाज हुआ। अभी जंगल से गुजर रहा था तो नीचे कीड़ियां अपना दाना चूंटी अपना दाना चुगने के लिए, जमा करने के लिए वो क्या कहते हैं, तलाश कर रही थी। जब तलाश करते करते देखा चूंटी के सरदार ने कि सुलेमान का तख्त आ रहा है, फौरन से कहा भागो अपनी अपनी बिलों में भागो। इतने में सुलेमान नबी ने चूंटी की आवाज सुन ली। सुभान अल्लाह। वाह वाह आवाज, वाह 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 वाह। अरे भाई आवाज, चूंटी की आवाज सुन ली। कहा रोको, तख्त रुक गया, यहीं पर उतार दो। तख्त रुका। यदि सुलेमान नबी आगे बढ़े, चूंटी के सरदार को बुलाया, कहा आजा मेरे हाथ पे, या हाथ पे आ गया। बड़ी बातें करना आती तुझे? वो सर झुका। अच्छा, बड़ी बातें करना आती तुझे? ये क्यों कहा? अभी बल्कि तूने क्या कहा? मैंने कहा कि सारे बिलों में घुस जाओ। क्यों कहा? भाई बादशाह लोग हैं, सबको रोकते चले जाएंगे। ये क्यों कहा? कहा मैं अपनी कौम बचाऊंगी। अरे चूंटी अपनी कौम बचा ले, अली वालों को ना बचाए। वाह वाह वाह। अरे पैगंबर अपनी कौम ना बचाए। चूंटी बड़ी बातें करना आती है तुझे? अब इस पर ऐसा जुमला कहूंगा कि हर हलाली बोलेगा। अच्छा, क्या कहने जा रहा हूं? अच्छा, बड़ी बातें करने आती है तुझे? वो सर झुका के खड़ी है। अच्छा, ये बता कि इस वक्त हम दोनों में बुलंद कौन है? मैं जरा माफी कर लूं, या नबी अल्लाह, कहा ये चूंटी? कहा चुप कर जा अहमक, अल्लाह की मसलतों में ना बोल, चुप कर। अच्छा, ये आप क्यों कर रहे हैं? आप तू तो चुप कर। अच्छा, कहा बता हम दोनों में से बुलंद कौन है? तो चूंटी ने कहा जरा, चूंकि सुलेमान नबी ने कह दिया कि बड़ी बातें करना आती है तुझे, तो जरा और बड़ी बात कर दूं। कहा या नबी अल्लाह, इस वक्त तो मैं ही बुलंद हूं क्योंकि एक नबी के हाथ पर हूं। अरे जो चूंटी नबी के हाथ पर हो वो नबी से बुलंद है, जो दोष है मुस्तफा वो नबी से नारे हैदरी बरअज़मत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। मुस्तफा। क्या बात है यार, क्या बात है तेरी यार, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जीता रहो। तक दोबारा परवाज हुआ। अब आपके हवाले आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू नतीजे की तरफ जा रही, जरा तवज्जो रहे। अच्छा, तख्त दोबारा हवा में परवाज हो गया। तख्त चला, चलते 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 सुलेमान के जाने पर थोड़ी सी धूप आ गई। फौरन ऊपर देखा, कहा कौन सा परिंदा था जो बगैर इजाजत के जगह छोड़ गया? बगैर इजाजत के जगह छोड़ गया परिंदा। आप लोग बाहर इसमें चलो, कोई अगले जुमले में समझ जाओगे। अच्छा, एक कौन सा परिंदा था जो बगैर इजाजत के जगह छोड़ गया? कबूतर ने कहा हुदहुद, कौवे ने कहा हुदहुद, सबने अपनी अपनी कौमें बचाई, कहा हुदहुद हुदहुद हुदहुद।
अच्छा ये आए वापस, मैं इसकी गर्दन काट के रख दूंगा। चलो एक बात तो सुलेमान ने ये भी साबित कर दी, जब एक परिंदा अपने वक्त के बादशाह की इजाजत के बगैर जगह नहीं छोड़ सकता, वो फिर कौन थे जो नबी को छोड़कर भागकर पहाड़ियों पे चढ़ गए? कौन थे ये? और सुलेमान ने आगे क्या कहा? वापिस है कि इसको मैं मार दूंगा। अरे ये भी साबित हो गया, जो भाग जाए वो वाजिबुल कत्ल है। हो गया? अच्छा आ गया, हुद वापिस आ गया। अच्छा आ गया, कहाँ गया था? कहाँ से आया तू? कहाँ पर आई थी देर? नबी बोल कहाँ गया था? हाँ डांट पिट गई, नन्ना सा परिंदा। अच्छा क्या होता? वो चुप करके खड़ा, बोलता क्यों नहीं? बोल कहाँ गया था? क्या या नबी अल्लाह, आज हमने सोचा कि आज हम दूर तक प्रवास करें। अच्छा दूर तक प्रवास करें तो कहा? तो अच्छा तो फिर तूने उड़कर क्या देखा? या नबी अल्लाह मैंने आज आपकी हदूद तलाश कर ली। हदूद? अच्छा वो तो चलो परिंदा था जो सुलेमान जैसे बादशाह की हदूद तलाश कर गया। क्या आप लोग भी सबके सब क्या आप लोग भी सबके सब हुद हो? अली की हदूद तलाश कहीं नहीं मिलती। जो फर्श अज़ाब पर आएगा शायद उसे थोड़ी सी झलक अली की हदूद तलाश पट्टी पढ़ा दी भाई, अच्छा समझा दिया उनको कि भाई अली की हदूद तलाश करो। इतने जाहिल हैं। हमने कहा या अली मदद, और कोई उनको कोई अली के मुकाबले ये साबित हो गया ना कायनात में कोई है नहीं, इसलिए तो अल्लाह को लेकर आ गए। अच्छा कहाँ गया था? मैं हदूद तलाश कर ली। आए हदूद तलाश कर ली जी। क्या देखा तूने? या नबी अल्लाह आपके मुल्क के अलावा आपकी बस में आपके साथ एक और मुल्क बना है। हाय क्या कह रहा तू? मुल्क बना है? अरे या नबी अल्लाह सिर्फ ये नहीं, आपका तख्त तो सादा सा है, उसके तख्त में हीरे जवाहरात है। अच्छा तो वहां आप तो मर्द है, वो तो एक औरत है। एक औरत है, और वहां वो जब तख्त पर आती है सारे सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा सब सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं तो चल मेरे साथ, मैं बस में अपने साथ कोई मुल्क बनने नहीं दूंगा। लो नतीजा तुम्हारे हाथ में आ गया। जब सुलेमान बादशाह अपने साथ कोई मुल्क नहीं चाहता, क्या मुस्तफा चाहेंगे गदीर के बाद सकीफा में कोई मुल्क बन जाए? क्या मुस्तफा चाहेंगे? मुल्क सिर्फ एक गदीर का मुल्क, जगह गदीर। मन कुन तो मौला क्या कहा? अब चूंकि गदीर का मेरे मुंह पे लफ्ज आ गया तो एक शेर अर्ज करता चलो। बहुत भाई सब शेर एक जानी, वो एक शेर एक जानी है बुलंद इस तरह दोशे नबवी पा हैदर। तवज्जो रहे इसमें, मुझे हर मवालिया ने हैदर करार से हैदर हैदर की सदा है बुलंद इस तरह दोशे नबवी पा हैदर, बामे काबा पा कोई जैसे अलम रखा है। बुलंद इस तरह दोशे नबवी पा हैदर, बामे काबा पा कोई जैसे अलम रखा है। अरे जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, गदीर में वहां हैदर सफदर ने कदम रखा, वहां कदम रखा। हैदर सत्तर ने कदम रखा है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अरे अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगों को जुबान देता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आज के ये संगत है अंजुमन मुहिबान अब्बास। जरा हजरत अब्बास के अलम पे भी एक शेर कह दूं, सांस लो परचमे अब्बास हवा देता है। सांस लो परचमे अब्बास हवा देता है, ये हवा देकर मरीजों को शिफा देता है। सांस लो परचमे अब्बास हवा देता है, ये हवा देकर मरीजों को शिफा देता है। या अली आपका बेटा हद भी है अजब मैमार,
जाली, आपका बेटा भी है अजब मेहमान, खत खींच कर दीवार उठा दे। वाह 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 वाह, जियो जी जियो साहब। अच्छा, ये जो चूंटी पर मैंने बात की थी उस पर एक जुमला आ गया, तो देखना जरूर। वो जब आवाज हुई ना, आवाज पर कि चूंटी बोलती है कि जब सुलेमान ने आवाज सुन ली, एक अंग्रेजी फिलोसफर है, उसने किताब लिखी दी एंड, 1000 सफ़ात की है, दी एंड। उसने लिखा कि मैंने कैसे चूंटी के बारे में जानना चाहा, तो मैंने जंगल वहाँ पे तलाश किया, और जब मैंने जंगल तलाश किया तो वहाँ पर मैंने अपना बिस्तरा बिछाया। मुझे इस तरह चूंटियों से दोस्ती करना पड़ी, वो मेरे बिस्तर पे आ जाती थी, मेरे ऊपर चढ़ती थी, मेरे खाना खाती थी। इस तरह मैंने उसके पूरे तरीके 1000 सफ़ात पर लिख दिए। जब मैंने इस 1000 सफ़ात लिख दिए तो मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश हुआ। अब वो फिलोसफर कह रहा है, उसने ये डायरेक्ट किताब के हाशिए पर लिखा हुआ। अच्छा, वो मैंने सोचा कि पूरी कायनात में, सब पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही पहला इंसान हूँ जिसने चूंटी पर किताब लिख दी। तो वो तलाश करने का ऐसा कौन और है, कोई नहीं मिला। फिर उसने इत्तफाकन नहजुल बलागा, उस पर मौला कायनात का पूरा खुतबा लिखा था। ये तो बड़ा गनीमत हुआ कि आवाज पर बात हो गई। अब दादा ने पूरा खुतबा सुना है, पोते का जुमला सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अच्छा, वो भी अली, ये भी अली। आप सहीफ़े कामिला की दुआ में फरमा रहे हैं, ऐ परवरदिगार तुझसे बचकर कोई कहाँ जा सकता है। अरे तू तो वो है, तू तो वो है जो पहाड़ पर चलती हुई चूंटी के कदमों की चाप सुनता है। अरे अभी तो बोलने पे आवाज थी, पता चला कदमों में भी आवाज है, मगर वो सुनता है। अरे जो पहाड़ पर चूंटी के कदमों की आहट सुन ले, क्या वो ये हमारे नाराए हैदर नहीं सुनता? जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये आप हमें दात नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई असजद अपने बंदे बिठा लेते हैं, तो भाई मजलिस में अपने ही तो आते हैं, तो भाग जाते हैं। अच्छा, लोग ये बातें करते हैं भाई अपने बंदे बिठा, इन्हें आप जरा कंट्रोल रखा करें। या वीडियो अपलोड कीजिए फेसबुक, बड़ा बातें की, आवाम का काम ही बोलना है। अच्छा, तो मुझे कहते इनको रोकिए भाई, जुमला पूरा तो सुनने दिया। मैंने कहा इन्हें नहीं रोका जाएगा, मजलिस का हिस्सा है। क्योंकि भैया मजमे तो बहुत गुजरे, लोग भी बहुत गुजरे, लेकिन किसी मजमे में किसी का नारा नहीं लगा सिवाय मौला कायनात। किसी का नारा किसी मजमे में नहीं लगता। और इसीलिए तो अब लोग कहते हैं सारे नबी तेरे दर के सवाली। अच्छा, दर के सवाली के हदीस की तह में भी चले जाते हैं कि मैं इल्म हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरबार। बेशक बेशक। अच्छा, सारे नबी से अली के सवाली है, तो ये बात भी साबित खुद ही कर गए। अच्छा, मुल्ला कभी ज़हीन नहीं होगा, ज़हीन नहीं होगा, चलाक होगा। हमारे बहुत अजीज और हमारे बुजुर्ग बैठे, इनका ये बहुत खूबसूरत जुमला है कि जाहिल का मनसब मिंबर भी नहीं होता। बहुत खूबसूरत जुमला। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, मुल्ला समझदार नहीं होता, चलाक होता है, पतली गली से अपने आप को निकालता है, लेकिन हम निकलने भी नहीं देते। इतने अच्छे तो हम में नहीं भाई। आज जो कल पहले इमाम अबू तालिब पर बात करते थे, हम थक गए दलीलें दे दे के। हम क्यों दे भाई दलील, काहे को दे दलील? हम तो फकत एक ही जुमला कहेंगे, अबू तालिब की गोद में तो 2 ही बच्चे बने, एक रसूल अल्लाह बना, एक वली अल्लाह बना। हम तो एक ही जुमला कह सकते हैं। अच्छा, एक और कहेंगे। अच्छा, अजीब मुखालिफत है। अब एक और बात सुन लो, आ गया जुमला ज़हन में। क्या है वो जुमला? मुसलमानों की दुकानों में भी चिपका होता है, दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता व अला आले इब्राहिम। अच्छा, आले इब्राहिम
यानी इब्राहिम कौन है, जरा तलाश तो करो। एक जानिब अबू तालिब को काफिर भी कहते हैं और दरूद में अबू तालिब पर दरूद भी कहते हैं। माशाल्लाह। इब्राहिम बेशक अबू तालिब है। है कि नहीं है? है तो जरा तारीफ फरमाए। अच्छा है। अच्छा एक और बात करता चलूं। अब ये जो गुस्ताख हुआ, ये जो गुस्ताख है जनाब सैयदा, काफ़ी हमारे उलमाए हक ने काफ़ी बातें की और हक अदा किया, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि एक जुमला मैं भी कह दूँ। ये जुमला मैंने अल्लामा तालिब जोहरी साहब की मजलिस स्वयं में भी कहा था, तो आज भी ये कहता चलूँ कि जुमला मैंने कहा था कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ये वो है कि अल्लाह ने जिस चीज़ का इरादा कर लिया वो सिर्फ दहलीज से ज़हरा से ही शुरू हुआ, और जिस चीज का मना फरमा दिया वो दहलीज से ज़हरा के इर्द गिर्द भी नहीं आया। ये है बातें करते हैं ये मुल्की हालात। अब जी अलैहि सलाम पर बिल पास करवा रहे हैं। अरे मुल्ला, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, मौला का जिक्र करता हूँ, मौला के मौला ही ने मुझे इज्जत दी है। आज अगर मिंबर में बैठा हूँ मैं भी, जब ये गजनफर भाई मारे आए तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, बंदा कोई अपनी मर्जी से भैया मिंबर में बैठ नहीं सकता, भला किसका, जिसे इमाम जमाना अहल करे बेशक वो बैठता मिंबर में। अच्छा बात अलैहि सलाम लगा दे, उस पर मैंने अपना जुमला, ये किसी का जुमला लिया, आप बेशक सुन सकते हैं, किसी के भी ये मेरा ये आईडी पर भी मेरा लगा। अच्छा जुमला क्या था? रजी अल्लाह उसे कहते हैं जो आयात के मुंतजिर हो। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। रजी अल्लाह उसे कहते हैं जो आयात के मुंतजिर हो, और अलैहि सलाम उसे कहते हैं कि कुछ भी इरादा करे, सिर्फ इरादा करे तो अल्लाह आयात बना, अल्लाह आयात बना दे। इसी तरह आज आप दो तारीखें मना रहे हैं, एक करबला की तरफ रवानगी और शब शहादत है हजरत मुस्लिम सफीर हुसैन अलैहिस्सलाम। अजीज़ान मोहतरम, आज फ़कत ये जो अज़ादारी है हम इसीलिए कर रहे हैं, ये साबित हम करते हैं कि अहले बैत के गम में ही गम है, उनकी खुशी में ही खुशी है। ऐसा ना हो कि हम ईद करते रहें, वहाँ कहीं पर सैयद सज्जाद बैठे हों, कहीं पर जनाब सैयदा बैठी हों कुर्सा लेके, और कहीं पर मौला कायनात है, उन्हीं के तो भतीजे हैं। अजीज़ान मोहतरम, दो जुमले मसाइल के फ़कत, सिर्फ दो जुमले, आपकी सहमत तमाम। वक्त बहुत हो गया, मुझे जितना वक्त दिया गया था उसे मैं ही मुकम्मल कर रहा हूँ, वक्त का मैं बहुत पाबंद हूँ। अजीज़ान मोहतरम, अब परसों ईद आएगी, बछड़ों को, भेड़ों को, जानवरों को गिराया जाएगा, वो आवाम के लिए तमाशा है। जिसको गिराया जाता है उससे पूछो उस पर क्या गुजरती है। इसी तरह हाशिमी खानदान के नौजवान को पकड़ना मुश्किल था इनके लिए, तो उन्होंने एक चालाकी से गड्ढा खोदा, उसको खोद के उसके ऊपर घास रख दिया। जब हाशिमी खानदान का नौजवान शेर जब उस गड्ढे में चारों तरफ से हमला हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, मालाउन ने पकड़ लिया, इसी तरह दरबार में ले गया और दरबार में ऐसे लटका दिया, गर्दन में जंजीर बांधकर ऐसे लटका दिया। किताब का नाम है सफीर हुसैन, मुसन्निफ है डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी, घर में किताब मौजूद है, और भी किताबें उनकी मौजूद है मेरे यहाँ, काज़मी साहब को मालूम है। और इसी तरह उसके अंदर लिखा है कि जंजीर बांधकर ऐसे लटका दिया जैसे किसी को फांसी देने लगे। और उस वक्त बंदे की कैफियत क्या होती है ये वही बंदा बता सकता है, हम तो देखकर दुख कर सकते हैं। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, अब आपकी आंखें वजू कर लें। और इसी तरह एक मालाउन ने कहा, ऐ मुस्लिम, कहे फलाना अमीर। मुस्लिम ने फौरन शेर की आंखों से देखा, अली का शेर है ये, बेशक बेशक अली का शेर है। देख कर कहा, अच्छा कुछ नहीं कहा, देख कर कोहनी मारी, और जब कोहनी बजी उस मालूम को तो 2 दरवाजे पार जाके गिर गया। और उस कैफियत में भी
जनाब मुस्लिम ने कहा अमीर फकत हुसैन, ओए अमीर फकत हुसैन। हुसैन। और ये मंजर सारा सैयद शहदा देख रहे थे, और जब देखते देखते आंखें भर रही हमारे मौला की, और मुंह पर मातम का जुमला है, रोकर कहते हैं ऐ मुस्लिम, मुझ हुसैन का तुझसे ये वादा है, अरे कयामत तक, अभी सिर्फ तुमने मुझे दरबार में अमीर कहा है, लेकिन मुझ हुसैन का तुमसे ये वादा है कि कयामत तक तुझे अमीर मुस्लिम कहेंगे, मुझे गरीब हुसैन कहेंगे। हाय की सदा बुलंद हो गई, जनाब सैयदा आपका भूसा कबूल फरमाए। इसी तरह अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला, खत्म हो गई तकरीर, ज़हमत तमाम, आखिरी जुमला, शहादत का वक्त आ गया। इस तरह उस मालाउम ने, इतना बुलंद था उनकी गर्दन, वो इतनी बुलंद थी कि नीचे बहुत फासला था, ज़मीन और उस पर बहुत फासला था। इसी तरह वहाँ से उनको छोड़ दिया गया, और जमीन पर जब आके गिरे, चारों तरफ से हमला हुआ। और जब हमला हुआ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, आप अपना गिरिया जारी रखिए। और जब हमला हुआ, जैसी हमला हो गया, एक मर्तबा तलवार एक न्याम से निकली और सफीर के गर्दन पे चलने लगी। और जब सफीर अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलने लगी, तो एक मर्तबा सफीर अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, हुसैन कहाँ है आप? भाई आखिरी जुमला, अरे हुसैन कहाँ पर है आप? एक मर्तबा हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, हुसैन ने मंजर देखना शुरू किया, हुसैन की आंखें गिरिया कर रही हैं। इतने में जनाब अब्बास करीब है, कहा भैया हुसैन, आका हुसैन क्या हो गया? कहा तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा आका बताइए हुआ क्या? कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहा बताइए, मुझे आपकी कसम मैं बर्दाश्त कर लूंगा। कहा ये देखो सफीर, ये देखो। कहा भैया मुझे इजाजत दीजिए, मैं वहां अरे वहां जाके क्या करोगे? कहा वहां जाके सफीर का लाशा उठाऊंगा। अरे इतने में तलवार चलनी शुरू हो गई। जैसे ही तलवार का चलना था, एक मर्तबा फिर से सफीर ने आवाज दी, हुसैन आपकी ज़ियारत नसीब हो। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन को पस्त किया, जमीन को पस्त करना था, सामने हुसैन थे। रोका का सलाम अलैका या बाबुल्लाह, हाय हुसैन, या हुसैन।